बताएं दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई भी एक परिभाषा अगर आपको लग जाए कि कहीं रटना पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, वहां गाली देके चले जाना। लेकिन भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परिभाषाएं होती है, सारा कुछ आंसर सहित समझाऊंगा। आपको बस ध्यान से समझना है, फील होगा दोस्तों, फील। मैं जो कह रहा हूँ बात मानिए आप। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर जरूर प्रश्न छपता है बोर्ड एग्जाम में। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ और नहीं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझो। परिभाषा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा गया भाड़ में। पहले हम चीजों को फील करेंगे, फिर उसके बाद परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तो समझो। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव कुछ और नहीं बल्कि दो आवेश है, ठीक है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे है। जब दो आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे हो और आवेश का मान दोनों सेम हो, अगर यहाँ 10 कूलाम है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा। यानी आवेश दोनों सेम हो लेकिन विपरीत हो, एक निगेटिव वाला हो और एक पॉजिटिव वाला। यानी अगर यहाँ -10 कूलाम है तो पक्का गारंटी यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 10 कूलाम होगा। यहाँ -20 है तो वहाँ +20 होगा। ठीक है, यानी दो आवेश होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, दो आवेश समान होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। ठीक है, दो आवेश क्या होने चाहिए, समान परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है, जो संख्या हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो 20 कूलाम लिख दिया, तो ये जो 20 है इसी संख्या को ही परिमाण कहते हैं। बुक में ये शब्द बहुत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन आप जान लीजिए परिमाण का मतलब क्या होता है, संख्या से लेना देना है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है। ठीक है, तो दो आवेश अगर बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, अल्प दूरी पे हो, तो इससे बना हुआ ये जो सिस्टम है, इसे ही बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस और एक प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही छोटी दूरी है, उस दूरी को अगर मैं x कह दूं, क्या कह दूं, x कह दूं, तो x और q का अगर मैं गुणा कर दूं तो इसे बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव अलग है, द्विध्रुव आघूर्ण अलग है। तो द्विध्रुव क्या होता है समझ आया आपको। द्विध्रुव यहाँ पे कह रहा है वह निकाय, निकाय मतलब ये सिस्टम, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपका HCl हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। ठीक है, कभी कभी आपको वैद्युत द्विध्रुव पूछने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछता है। द्विध्रुव आघूर्ण पे न्यूमेरिकल भी आता है, जो कि अभी मैंने न्यूमेरिकल वाले वन शॉर्ट वीडियो मैंने बता दिया है, जो कि 1 घंटे 20 मिनट का लगभग वीडियो है, जो कि पूरे फिजिक्स के बुक का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में बता दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर जाकर के देखिएगा। यहाँ थंबनेल है, इस थंबनेल को पहचान लीजिए, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये जो निकाय बना है ना हमारा -q और +q का, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत अल्प दूरी है। ठीक है, इस अल्प दूरी के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं O कह दूं और यहाँ से यहाँ की दूरी को L कह दूं, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी को L कह दूं, यानी दोनों को बांट दूं बीच में से आधा आधा, इतना अगर L है तो इतना भी L होगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L। तो ये टोटल दूरी जो 2L है, इस 2L का गुणा अगर इसके आवेश से कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलता है वो P मिलता है, और इसी P को बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। बताओ समझ में आया या फिर नहीं। क्लियर हुआ द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फार्मूला भी क्लियर हुआ, रटा हुआ टाइप का तो नहीं लगाना, नहीं लगाना, पक्का ना। आपके दिमाग में छप गया ना ये बात कि दो विपरीत आवेश होने चाहिए, यानी एक धन आवेश वाला और एक ऋण आवेश वाला, लेकिन दोनों का परिमाण समान होना चाहिए और उनकी दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए। इस तरह से बने हुए निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे HCl H2O। समझ आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका मात्रक बताइए क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है मेरे भाई। कोई भी आवेश है, मान लो एक बहुत बड़ा आवेश ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आवेश है, धन आवेश है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होती है,